हरे कृष्णा। व्रतों में श्रेष्ठ, पाप नाशक, पुण्यवर्धक यही है अपरा एकादशी। शास्त्रों में इसे अपराध को हरने वाली एकादशी कहा गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा अपरा एकादशी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भक्त एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। एकादशी व्रत केवल शरीर की तपस्या नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। हरे कृष्णा। आइए आज आपको सुनाते हैं एक राजा महिध्वज की कहानी, जो इस एकादशी पर बहुत ही विशेष महत्व रखती है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण से ये कहानी प्रेरित है। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रवंश के राजा महिध्वज एक धर्मनिष्ठ, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय राजा थे। वे अपने राज्य में भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन कराते, स्वयं उपवास करते और प्रजा को ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाते। परंतु उनके छोटे भाई वज्रध्वज को उनसे ईर्ष्या थी। सत्ता की लालसा में अंधा होकर उसने एक दिन राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उनका शरीर एक पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की अकाल मृत्यु और हत्या के कारण, क्रूरता से मरे जाने के कारण उनकी आत्मा पीपल वृक्ष पर प्रेत बनकर भटकने लगी। वह आत्मा रात में चिल्लाती, राहगीरों को डराती और आसपास के गांवों में भय का कारण बन गई। एक दिन वहां से महान तपस्वी ऋषि धौम्य गुजरे। उन्हें उस स्थान की अशांति का अनुभव हुआ। ध्यान लगाकर उन्होंने उस प्रेत आत्मा का वास्तविक स्वरूप जाना। ऋषि बोले, हे आत्मा, तू कौन है और क्यों इस वृक्ष पर बंधी हुई है? आत्मा ने करुणा से कहा, मैं चंद्रवंशी राजा महिध्वज हूँ। मेरे भाई ने विश्वासघात करके मेरी हत्या की। मैं मृत्यु के समय श्री हरि का स्मरण कर रहा था, परंतु मेरी मति वक्षिप्त थी, इसलिए मुक्ति नहीं मिल सकी। ऋषि धौम्य ने कहा, हे आत्मा, श्री हरि की कृपा असीम है। मैं तेरे उद्धार हेतु अपरा एकादशी का व्रत करूंगा और तुझे अर्पित करूंगा। इस एकादशी का व्रत उन आत्माओं को भी मुक्ति देता है जिन्हें न तो क्रिया मिली और न शांति। ऋषि धौम्य ने अपरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित किया। तुरंत ही उस पीपल वृक्ष से दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और प्रेत आत्मा एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गई। राजा महिध्वज ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, आपने अपरा एकादशी का पुण्य देकर मुझे इस भयानक अवस्था से मुक्त कराया। अब मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। श्री हरि की जय हो। तो हमें बताइए, आपने क्या क्या इस कथा से सीखा? सबसे पहले, आत्मा की शांति के लिए व्रत का गूढ़ महत्व। अपरा एकादशी से प्रेत योनि से भी मोक्ष मिल जाता है। श्री हरि का स्मरण मृत्यु को भी दिव्यता देता है। अपरा एकादशी केवल जीते जागते लोगों के लिए ही नहीं, भटकती आत्माओं के लिए भी एक दिव्य द्वार है। आइए दो पंक्तियां आरती की करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भगवान श्री कृष्ण
स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य विधि पूर्वक इसका व्रत करता है वह पिशाच योनि, प्रेत योनि और नरक गति से बचता है। इस व्रत के प्रभाव से चोरी, झूठ, व्यभिचार, गुरुद्रोह जैसे महापाप भी नष्ट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, हरि नाम का जप और व्रत जीव को माया के बंधन से मुक्त करते हैं। इस एकादशी को व्रत करने वाला वही फल प्राप्त करता है जो गंगा स्नान, कुंभ स्नान और पर्वतराज हिमालय में तपस्या से मिलता है। प्रभुपाद जी क्या निर्देश देते हैं? एकादशी व्रत भगवान विष्णु की भक्ति और मन, वाणी, शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है। अतः जो भी खाया जाए वह भगवान को पहले अर्पित किया जाए, फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए। अपरा एकादशी के दिन वैष्णव परंपरा और श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार फलाहार में विशेष रूप से साबूदाना का सागार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, साबूदाना क्यों उपयुक्त है? यह एक प्रकार का फल उत्पन्न भोजन है जो अनाज नहीं है। यह शरीर को ऊर्जा देता है, विशेष रूप से उपवास के दिन। इसे सेंधा नमक, हरी मिर्च और मूंगफली के साथ पकाया जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, भोजन भी भक्ति का अंग है। जो भी ग्रहण करे पहले भगवान को अर्पण करे। सिर्फ व्रत करना नहीं, व्रत का उद्देश्य श्री हरि की भक्ति और स्मरण होना चाहिए। आइए अब कथा की तरफ बढ़ते हैं। अपरा एकादशी की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संसार के हित के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यह अपरा एकादशी बहुत पुण्य देने वाली, बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली, अनंत फल देने वाली है। जो अपरा का व्रत करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या, गोत्री की हिंसा और गर्भ हत्या, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन, ये सब पाप अपरा के व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठी प्रशंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, मिथ्या वेद पाठी ब्राह्मण और ढोंग रचाने वाला ठग, ज्योतिषी, कपटी, वैद्य, ये सब नरकगामी होते हैं। परंतु राजन, अपरा के सेवन करने से ये पाप छूट जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है वह घोर नरक में पड़ता है। हे राजन, अपरा का सेवन करने से वह निष्पाप होकर स्वर्ग को जाता है। जो शिष्य विद्या पढ़कर अपने गुरु की निंदा करता है वह बड़े पातक से युक्त होकर नरक को जाता है। अपरा का सेवन करने से वह मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होता है। हे राजन, मैं अपरा की महिमा कहता हूँ, उसे सुनो। कार्तिक की पूर्णिमा को तीनों पुष्कर में स्नान करने से, मकर के सूर्य में प्रयाग में स्नान करने से, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से, गया में पिंडदान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से, बद्रिकाश्रम की यात्रा और उस तीर्थ का सेवन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में हाथी, घोड़ा और सुवर्ण का दान करने से और यक्ष में सुवर्ण का दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का सेवन करने से मिलता है। अर्ध प्रसूता गौ, सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्य को अपरा का व्रत करने से मिलता है। यह पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है। पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य और पाप रूपी हिरण के लिए सिंह के समान है। हे राजन, पाप से डरे हुए मनुष्य को अपरा एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो एकादशी का व्रत नहीं करते वे मनुष्य जल में बबूले के समान और जानवरों में भुनगे के समान है। वे मरने के लिए ही संसार में जन्म लेते हैं। अपरा का व्रत और वामन देव जी की पूजा करके मनुष्य सब पाप से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, संसार के हित के लिए
यह महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से सब पाप छूट जाते हैं। हरे कृष्णा। फलाह, इस दिन ककड़ी का सागार लिया जाता है। एकादशी व्रत के क्या क्या लाभ हैं ये भी आपको बता देते हैं। पितृदोष, पूर्व जन्मों के पाप, पिशाच बाधा नष्ट होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, जीवन में समृद्धि, मानसिक शांति और आत्मिक बल प्राप्त होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं एकादशी में भक्त जो कुछ भी करता है, चाहे वह छोटा सा जाप हो, वह 1000 गुना फल देता है। एकादशी के दिन किस मंत्र का उच्चारण आपको करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके साथ ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिए। यह महामंत्र भौतिक संसार से बाहर निकलने की कुंजी है। हरे कृष्णा। आरती, इस दिन आप ये वाली आरती कर सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप आप पूरा दिन कर सकते हैं। रात्रि में भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह आत्मा के जागरण का उत्सव है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस युग में कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी पतित क्यों न हो, वह केवल हरि नाम और एकादशी व्रत से भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त कर सकता है। तो आइए इस अपरा एकादशी पर हम सभी भक्ति की लौ को प्रज्वलित करें, पापों का नाश करें और श्री हरि के चरणों में अपने हृदय को समर्पित करें। अंत में सभी इस मंत्र का उच्चारण करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको यह कथा कैसी लगी अवश्य ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ में अगर आपको यह पसंद आती है तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह की व्रत कथाएं आपको चैनल पर आगे भी मिलती रहेंगी। तो अगर ऐसी कथाओं का आपको आगे भी आनंद लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में आप इस तरह की कथाएं सुनते रहें। हरे कृष्णा।